क्या आप जानते हैं, गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनने से मनुष्य को भगवान के विराट स्वरूप का अनुभव हो सकता है। तो आज सुनिए विश्व रूप दर्शन योग का पवित्र महात्म्य, जो आपके अंदर भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जगा सकता है। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य, जिसे श्रद्धा से सुनने पर मनुष्य को भगवान की कृपा और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव से और एकाग्र मन से सुनते हैं विश्व रूप दर्शन योग का पवित्र महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, आप 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वो श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वो ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वही नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसी ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हो गए। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से साधु देशांतर से घूमते फिरते उस नगर में आए। साधुओं ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली दिलवा दी। वहां साधु रुके। राजा ने सिद्धांत दिया। रसोई कर साधु बड़े प्रसन्न हुए। अमृत वेला में राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ में था। कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत थे उनके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुंह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ तेरा पुत्र है। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठेगा तो मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। तुम श्रवण करना, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कहे। जब प्रेत बोला, मैं पुनर्जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला। एक चील ने उसके मांस को नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो उस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देख मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील नोच खाता है और तू आंखों से अंधा है। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि को पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए, यह मेरे बेटे को जीवित करे। तब विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूटकर देव देह पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का बैकुंठ गया।
राजा का पुत्र भी सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण का भक्त हुआ। वो भी विमान में बैठकर बैकुंठ गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर राजा गीत का मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर राजा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का महत्व अत्यंत गहरा है। इस अध्याय में हमें ये समझ में आता है कि भगवान केवल एक रूप में सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा तो उसे समझ आया कि ये पूरा संसार भगवान का ही रूप है और मनुष्य केवल एक माध्यम है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर देना चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। 11वें अध्याय के जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा से सुनता या समझता है, उसके मन का भय दूर हो जाता है। उसे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के प्रति उसकी भक्ति और विश्वास बढ़ता है और वो हर परिस्थिति में स्थित रहना सीख जाता है। सबसे बड़ा लाभ ये प्राप्त होता है कि मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि भगवान हर जगह हैं और हर रूप में हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा तो उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसे समझ आ गया कि ये जीवन, ये संसार, ये सब कुछ भगवान का ही है और हम सब केवल एक माध्यम हैं, क्योंकि भगवान हर जगह है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्याय सुनने के लिए और उनका महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे 12वां अध्याय भक्ति योग, जो भक्ति का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग बताता है। तो जुड़े रहिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।